सपना शुरू होता है। शिजुका को कुछ डाकुओं ने घेर रखा है। तभी नोबिता एक हीरो बनकर आता है और शिजुका को बचा लेता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और नोबिता खुश होकर मुस्कुराने लगता है। उधर असलियत में डोरेमोन उसे बार बार बुला रहा है, लेकिन नोबिता गहरी नींद में सो रहा है। मुंह से लार भी टपक रही है। स्कूल में ब्रेक के समय नोबिता हंसते हुए अपने दोस्तों को पूरा सपना सुनाता है। सपने में वो डाकू असल में सुनेओ और जियान थे और नोबिता एक वाइल्ड वेस्ट काउबॉय बना हुआ था, बहुत स्टाइलिश। लेकिन बात बताने के बाद सुनेओ और जियान ने उसे सच में पीट दिया। घर पहुंचते ही डोरेमोन गुस्से से बोला, क्या सिर्फ एक सपने की वजह से तुमको इतना मारा गया? ऐसे दोस्त की जरूरत ही क्या है? डोरेमोन ने कहा कि बदला तो आज रात के सपने में ही लेना पड़ेगा। रात को जब नोबिता सो रहा था तो उसे डर लग रहा था कि अगर उसने फिर कोई अजीब सपना देख लिया तो फिर से पिटाई हो जाएगी। तभी डोरेमोन आया और अपना गैजेट निकाला, ड्रीम लेडर, जिससे वो नोबिता के सपने में जा सकता था। इस सीढ़ी की मदद से कोई भी किसी और के सपने में जाकर कुछ भी कर सकता है। नोबिता बोला, ये मोटा बिल्ली सच में कमाल का है। फिर नोबिता सीढ़ी लेकर चला गया। डोरेमोन ने कहा, सुनेओ और जियान को अपने सपने में जरूर बुलाना। लेकिन नोबिता को कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा था। थोड़ा आगे जाकर उसे एक गुलाबी सा प्यारा सपना दिखा। वो पास जाकर देखने लगा। वो सपना शिजुका का था, जो सपने में भी नहा रही थी। शिजुका ने नोबिता को झांकते देखा और उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। नोबिता ने जल्दी से सीढ़ी उठाई और अगला सपना ढूंढने निकल गया। अब वो सुनेओ के घर पहुंचा, उसके कमरे में घुसा और उसके सपने में चला गया। वहाँ एक हैंडसम लड़का एक सुंदर लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था। नोबिता हंस पड़ा, अरे ये तो सुनेओ है। तभी सुनेओ बोला, नोबिता मेरे नौकर, किसी भी कीमत पर चांद को लेकर आ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। सपना ऐसा था कि नोबिता एक गरीब नौकर की तरह झुका हुआ था, नाक बह रही थी। नोबिता गुस्से से बोला, अब और नहीं, मैं इस बदतमीज के आगे नहीं झुकूंगा। सुनेओ बोला, ये मेरा सपना है, यहाँ हुकूमत मेरी चलेगी। नोबिता ने जुबान निकाली, अगर हिम्मत है तो मेरे सपने में आकर देख। जब सुनेओ नोबिता के सपने में गया तो वो एक बदसूरत एलियन बन गया। वो डर गया और भागने लगा, लेकिन नोबिता ने उस पर बंदूक तान दी। फिर दोनों जियान के सपने में पहुंच गए। जियान अपने सपने में मंच पर गाना गा रहा था। नोबिता बोला, तेरी आवाज तो कान फाड़ देती है। जियान गुस्से में चिल्लाया तो नोबिता बोला, आजा अगर हिम्मत है। जियान ने गुस्से में गिटार फेंका जो सीधे नोबिता के सिर पर लगा और नोबिता गिरकर सीधा जियान के सपने में जा पहुंचा। अब तो सुनेओ और जियान मिलकर नोबिता को मारने ही वाले थे। डोरेमोन ने नोबिता की आवाज सुनी, समझ गया कि वो डरावना सपना देख रहा है। उसने नोबिता को जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागा तो डोरेमोन खुद भी सो गया ताकि उसके सपने में जा सके। सपने में सब खाली खाली था। डोरेमोन ने कोशिश करके ड्रीम लैडर पकड़ी। उधर सुनेओ और जियान तलवार लेकर नोबिता के पीछे भाग रहे थे। कह रहे थे, जल्दी माफी मांग और अपनी गलती मान। डर के मारे डोरेमोन ने ड्रीम कैनन निकाला और फायर किया, लेकिन जियान ने सपना देखा कि उसके पास भी डोरेमोन जैसा मैजिक पॉकेट है और फिर उस पॉकेट से एक बहुत बड़ा स्प्रिंग वाला चूहे का सिर निकल आया, जिसे देखकर डोरेमोन डर गया और उड़ गया। नोबिता रोने लगा, डोरेमोन मुझे बचाओ। तभी डोरेमोन ने देखा कि पास में सुनेओ की माँ और जियान की माँ के सपने हैं। उसने जल्दी से तीनों सपनों को ड्रीम लैडर से जोड़ दिया और ड्रीम कैनन से दोनों माओ के सपनों में फायर किया। दोनों माएं गुस्से से भर गईं और अपने बेटों के पीछे भागने लगी, क्योंकि उन्होंने उनके आलू और हीरे चुरा लिए थे। डोरेमोन ने नोबिता से कहा, ये सब ड्रीम ग्लू की वजह से हुआ, जिससे मैं सब सपनों को जोड़ पाया। फिर दोनों हंसते हुए वापस घर लौट आए और आराम से सो गए। अगली सुबह सुनेओ और जियान थके हुए ज़ॉम्बी जैसे चल रहे थे। नोबिता के घर के सामने से गुजरे। पिछली रात के डरावने सपने की वजह से वो पूरी रात भागते रहे और बिल्कुल थक गए थे। डोरेमोन और नोबिता एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। इस एपिसोड में हम सब देखने वाले हैं कि नोबिता और शिजुका डोरेमोन के गैजेट की मदद से एक ऐसे स्पीसीज को जन्म दे देते हैं जो कि डोरेमोन यूनिवर्स को एक सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चलिए इस कमाल की स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता और शिजुका को देखते हैं, जहां नोबिता शिजुका से कहता है कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। शिजुका कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। इसके बाद नोबिता डोरेमोन के पास आ जाता है, जहां डोरेमोन नोबिता को देखते ही समझ जाता है कि उसे कोई गैजेट चाहिए, लेकिन डोरेमोन साफ साफ मना कर देता है कि उसे गैजेट नहीं मिलेगी। नोबिता उसे इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है, लेकिन डोरेमोन फिर भी नहीं मानता। जाते हुए डोरेमोन कहता है कि मेरे कमरे में एक गैजेट है जिसे मुझे वापस करवाना है, उसे हाथ भी मत लगाना, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। नोबिता मन ही मन सोच रहा था कि अब तो उस गैजेट का इस्तेमाल करना ही होगा। वो फिर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ उसे वो गैजेट दिखता है जिसके पास एक बुक रखी थी, जहाँ पर लिखा हुआ था कि इस गैजेट
से आप कोई भी स्पीसीज बना सकते हो, बस आपको उसके माइक में बोलना है, जिससे नोबिता बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं इससे ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे जियान और सुनियो हैरान हो जाएंगे। तभी उसके ड्रॉवर में से एक आदमी निकलता है जो कि 22वीं सदी से आया था। वो कहता है कि मैं इस गैजेट को वापस लेने के लिए आया हूँ, लेकिन नोबिता कहता है कि अभी नहीं, अभी डोरेमोन नहीं है, तो प्लीज आप बाद में आइएगा। जिसके बाद वो आदमी वापस चला जाता है और अब नोबिता माइक में बोलता है कि उसे ड्रैगन चाहिए। तो वो गैजेट बहुत सारे मॉड्यूल्स को बाहर निकालता है जहाँ बहुत सारी चीजें लिखी थी। नोबिता को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर नोबिता दोबारा माइक में कहता है कि मुझे यूनिकॉर्न चाहिए। तो वो गैजेट फिर से बहुत बड़ा मॉड्यूल बाहर निकालता है। नोबिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर माइक में कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि बनाने में आसान हो। तो वो गैजेट एक छोटा सा मॉड्यूल बाहर निकालता है जिसमें 4-5 चीजें थी, जिससे नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो चारों चीजों को इकट्ठा करने निकल पड़ता है। लेकिन उससे अभी भी 100 पेंसिल्स चाहिए थी, इसलिए वो शिजुका के पास आ जाता है और शिजुका से पेंसिल्स ले आता है। फिर इसके बाद वो सारी चीजें इकट्ठा करके मशीन में डालने के बाद वो मशीन को स्टार्ट करने लगता है। तो मशीन स्टार्ट हो जाती है और एक स्पीसीज को जन्म देती है। नोबिता कहता है कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं ये चीज सबको दिखाना चाहता हूँ। और जब वो दरवाजे से बाहर निकलता है तभी वो डोरेमोन से टकरा जाता है, जिसे देख अब नोबिता काफी डर गया था क्योंकि डोरेमोन ने कहा था कि वो काफी देर से आएगा। तो नोबिता उससे पूछता है कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। डोरेमोन कहता है कि वो छोड़ो, फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई आया था। नोबिता कहता है कि हाँ, पर वो उस गैजेट को ले गए हैं। और फिर ये दोनों नीचे आ जाते हैं जहाँ डोरेमोन कहता है कि वो गैजेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिससे ऐसी स्पीसीज बनाई जा सकती थी जो पूरी दुनिया पे राज कर सकती है। जिससे नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे पूछता है कि अगर उससे कोई स्पीसीज बना हो तो वो क्या करेगा। तो डोरेमोन कहता है कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। नोबिता कहता है कि क्या दुनिया खतरे में है। डोरेमोन पूछता है कि क्या तुमने उस गैजेट को वापस किया था ना। यहाँ पर नोबिता बताता है कि मैंने उसको रिटर्न नहीं किया था। डोरेमोन बहुत अब ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन तुमने कोई चीज तो नहीं बनाई। नोबिता कहता है कि ऊपर कमरे में कोई चीज बन रही है। जिससे सुनने के बाद वो दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं और जब वो उस मशीन को देखते हैं तो वहाँ पर एलियन का बच्चा जन्म लिया था। वो बच्चा आसपास की चीजों को उड़ाने लगता है। डोरेमोन हैमर से उस गैजेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन डोरेमोन को ही मारने लगता है। नोबिता कहता है कि रुक जाओ। नोबिता यहाँ उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे डैड की तरह हूँ। वो बच्चा उस गैजेट से बाहर आने के बाद कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए दूध लेकर आओ। नोबिता को समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ बात कैसे कर रहा है, लेकिन नोबिता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। नोबिता उस बच्चे के लिए दूध बनाता है और तभी वहाँ पर शिजुका भी आ जाती है। वो नोबिता से पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो। नोबिता कहता है एलियन का बच्चा, जिससे शिजुका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नोबिता को डांट फटकार के वहाँ से चली जाती है, जिससे नोबिता के हाथ में जो दूध था वो गिर जाता है। जिससे देख उस एलियन के बच्चे को शिजुका पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उसको उड़ा के अंदर ले आता है। नोबिता कहता है कि इसे कुछ मत करना क्योंकि ये तुम्हारी मॉम जैसी ही है। वो बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। पर नोबिता और शिजुका दोबारा से उसे दूध बनाकर देते हैं। दूध पीने के बाद ही उस बच्चे को कुछ होने लगता है। वो बच्चा कहता है कि क्या इसमें जहर था। नोबिता पूछता है कि शिजुका क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है। शिजुका गुस्से से कहती है कि बेवकूफ कहीं के, मैं ऐसा क्यों करूंगी। शिजुका उस बच्चे को उठा लेती है और बच्चा फिर ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो भी आ जाते हैं। नोबिता बताता है कि हम मुसीबत में हैं, इस एलियन के पास जादुई ताकतें हैं, जिसे सुनकर जियान और सुनियो हंसना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा जियान और सुनियो को भी उड़ा के मारने लगता है। इसके बाद शिजुका उस बच्चे को भी बाहर लेकर आती है, फिर उसको लोरी गाकर सुलाने लगती है। इसी बीच डोरेमोन टाइम रेपर क्लॉथ का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उस एलियन को पता चल जाता है तो वो डोरेमोन को उसी हैमर से वापस मारने लगता है। नोबिता कहता है कि क्या कोई बुक नहीं है जिससे हम इस बच्चे को खत्म कर सके। तो बच्चा कहता है बुक, वो क्या होती है। शिजुका बताती है कि बुक में ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि मुझे बुक पढ़नी है। तो जियान सुनियो लाइब्रेरी में आ जाते हैं बुक लाने के लिए। वो उस बच्चे को टेबल पे बिठा देते हैं। तो वो बच्चा बहुत स्पीड से हर बुक को पढ़ रहा था, जिससे वो पूरी लाइब्रेरी की सारी बुक्स को एक साथ खत्म कर देता है। ये सब लोग दूसरी लाइब्रेरी में आ जाते हैं जहाँ डोरेमोन कहता है कि अगर ये इसी तरह से बुक पढ़ता रहा तो इसे पूरी दुनिया पर कब्जा करने का पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा नीचे आता है और फिर नोबिता और शिजुका से कहता है कि आप मेरे मॉम एंड डैड हैं। असल में उसे बुक वगैरह पढ़ के अच्छी चीजों का पता चल गया है, इसलिए वो नोबिता से बहुत अच्छे से बात करता है। वो बच्चा कहता है कि मैं और भी चीजें करना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता हूँ। तो नोबिता कहता है कि तुम्हारे पास हम सब तो है ना। तो बच्चा कहता है कि आप मेरे डैड हैं और शिजुका मेरी मॉम है और ये दोनों गधे मेरे नौकर हैं। फिर वो कहता है कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और वो फिर एक लाइट की तरह वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।